Hello guys, Cam Cho. I'm your host Nishit Dave, and for the first time in Indian cricket history, India has lost a 5-match T20I series. इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5th T20I की and the series review. Also, we will discuss this video in two perspectives. That is, first, management's perspective, and second, मेरे perspective में as a fan, जो क्या करना चाहिए था और क्या किया. So, without wasting any further time, let's dig in deep. वेल बिफोर वी मूव फॉरवर्ड प्लीज या लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो. आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज डू दैट. एंड नाउ बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द मैच डिटेल्स, हियर्स द कंटेक्स्ट ऑफ द गेम. दोनों ही टीम्स 2-all पे थी, सो whoever wins this game wins the series. India's playing 11, again the same playing 11, the best playing 11 in my opinion for this series was playing this 5th T20I. मैं कोई चेंजेस नहीं करता उसमें. Now, further going on towards the toss, India wins the toss and elects to bat first. अगर पहले मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें, द फ्लोरिडा ग्राउंड उस पर काफी प्रिफर किया जाता है बैटिंग फर्स्ट. बट अब मेरे पर्सपेक्टिव से बात करें तो पिछली ही मैच में हमने देखा था कि बैटिंग सेकंड गेट्स अ लॉट इजियर. जो टू पेस्ड विकेट होती है फर्स्ट इनिंग्स में, वो धीरे धीरे नम होनी शुरू हो जाती है. उसमें भी अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी तो पिच नम हो जाएगी, जिसके चलते वो टू पेस वेरिएशंस नहीं दिखेंगे. तो यस, अ लिटिल सरप्राइज विद द डिसीजन टू बैट फर्स्ट, क्योंकि पिछली ही मैच में हमने देखा था कि बैटिंग सेकंड वाज मच मोर इजियर, व्हिच वाज अगेन प्रूवन इन दिस मैच आल्सो. वेल, कमिंग टुवर्ड्स बैटिंग, ओपनर्स हमारे सिर्फ एक मैच में चले थे, व्हिच वी वॉन इजीली. अदर देन दैट, इट हैज बीन टफ टाइम फॉर द ओपनर्स. यशस्वी जायसवाल पिछली मैच काफी अच्छा खेले. इस मैच में काफी जल्दी वो शॉट खेल गए, काफी तेजी में लग रहे थे, ऐसा लग रहा था अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं. जो उनका एक नेचुरल स्टाइल भी अगर देखने जाए T20 में भी, आईपीएल में भी हम देखते हैं, एग्रेसिव ओपनर है वो. बट समहाउ एग्जीक्यूशन डिड नॉट वर्क फॉर हिम. एंड देन कमिंग टू शुभमन गिल, हॉट एंड कोल्ड फॉर्म में रहे हैं, ज्यादातर कोल्ड, पर पिछले मैच में थोड़ा बहुत फॉर्म पकड़ा था. और इस मैच में भी जैसे खेल रहे थे, ही वॉज लुकिंग गुड. और जिस बॉल पे आउट हुए फ्रॉम, मतलब एकदम अंपायर की नजरों से देखे, इट वाज प्लम आउट. बट जब वो डीआरएस लिया नहीं, पर जब वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया तो वहां पे पता चला कि इट वाज मिसिंग द लेग. सो आई से अनलकी विकेट. बट अगेन, इट वाज अ बॉल दैट कुड हैव बीन हिट फॉर अ बाउंड्री अगर शुभमन गिल अपने वही अच्छे फॉर्म में होते. यस, ही इज स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म आउट देयर. बट जैसा कि ये पूरी सीरीज में रहा है, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव पे पूरा रिलायंस रहा है हमारी बैटिंग का, विच इज वेरी डेंजरस. मतलब आप एक तो पहले ही काफी बड़ी टेल के साथ खेल रहे हैं, उसमें अगर आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सो यस, मिडल ऑर्डर पे काफी प्रेशर आ जाता है. जो पूरी सीरीज रही है, तिलक वर्मा हैज बीन द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर अस, द ग्रेट फाइंड फॉर अस इन दिस होल सीरीज. और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव भाई T20 में ही इज अ डिफरेंट पीस. मतलब आज भी बहुत अच्छा खेले, एक मेच्योरिटी के साथ खेले. तिलक वर्मा ऑल्सो, पहले अगर आपने देखा होगा 5-6 बॉल काफी शांत रहे थे, सिर्फ 1 या 2 रन आए थे. उसके बाद जैसे ही सेट हुए, ही स्टार्टेड हिटिंग. एंड विद दैट, कमिंग टू द तिलक वर्मा विकेट, काफी अच्छा कैच किया वहां पे चेज ने. एक तो पहले सीधा सीधा देखने जाए तो ऐसा लगा था कि बम्प होके बॉल आई है तो वो शायद नॉट आउट होगा, पर नहीं, सिर्फ चेज ने भाई अपील की थी, ना कीपर ने अपील की, बाकी कोई फील्डर ने अपील नहीं की. सो गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड दैट्स व्हाट अर्न देम दैट विकेट. एंड वेल, विद दैट विकेट, संजू सैमसन वॉकड इन अगेन. पहले 1-2 शॉट्स बहुत अच्छे खेले, उसके बाद एक रैंडम शॉट हल्का सा पुश किया बॉल की तरफ, 5th और 6th स्टंप की लाइन पे बॉल था. आई डोंट थिंक उन्होंने अपना माइंड मेड अप किया था कि मैं इसको मारना चाहता हूँ या छोड़ना चाहता हूँ. वो बैट भाई साहब बीच में ही रह गया, एज लगी एंड गॉट आउट अगेन. इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग विकेट फॉर संजू सैमसन. अच्छे फॉर्म में भी लग रहे थे, चांसेस भी मिल रहे हैं T20 में. एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि वर्ल्ड कप ईयर है, तो आप बताओ आप अच्छे फॉर्म में हो. But yes, well, Sanju Samson did not perform. And well, with that, walked in the captain Hardik Pandya. Surya Kumar Yadav, on the other hand, was playing very good, but कोई साथ नहीं निभा पा रहा था. हार्दिक पांड्या did that for some time, but at a very very low strike rate. मतलब 17 गेंदों में 14 रन किए थे, उसमें भी एक सिक्स पड़ा था, which helped him to reach there. एंड आफ्टर दैट अगेन अ स्ट्रोक विच वाज नीड ऑफ द आवर. काफी धीमी स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और इंडिया मच नीडेड दैट रन रेट बूस्टर. बट वेल, इट डिड नॉट हैपन. और उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी कहा कि आई कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन द मोमेंटम. सो यस, दैट्स वेयर
थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, क्योंकि अगर वहां पे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक की पार्टनरशिप एक अच्छी हो जाती तो वी माइट हैव गॉट टूवर्ड्स दैट 170 180 मार्क, जो पार स्कोर था इस पिच पे 180। बट इंडिया वाज वेल शॉट। फिर सूर्य कुमार यादव की भी विकेट जाती है। ही डिड प्ले गुड बट इन द एंड ही कुड नॉट फिनिश। Again, India was at a respectable total. I'll say yes, very much below the par. 165, 180 का मिनिमम पार स्कोर था इस पिच पे। विद जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर बारिश आ रही है तो वो पिच सूदन आउट हो जाएगी, टू पेस वेरिएशंस दिखेंगे नहीं, जो वही हुआ सेकंड इनिंग्स में। अर्शदीप सिंह डिड गेट अर्ली विकेट बट उसके बाद निकोलस पुरन एंड किंग जस्ट took that match away from us। और जब निकोलस पुरन पूरी ये सीरीज में खेलते आए हैं, whenever he goes down the ground he is looking phenomenal। मतलब क्या कनेक्शन कर रहे हैं, टाइमिंग बहुत बढ़िया है। एंड इस बार 50-20 में आई से ही प्लेड अ वेरी मैच्योर इनिंग्स। टारगेट कर रहे थे कौन से बॉल्स को हिट करना है, कौन से बॉलर्स को हिट करना है। कुलदीप यादव के सामने इतने स्ट्रोक्स ट्राई आउट नहीं किए। ही वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट कुलदीप यादव बट काफी स्मार्टली खेला। स्वीप शॉट्स ऑल्सो वर प्लेड विच वर मिसिंग द लेग साइड लेंथ। तो उस हिसाब से निकोलस पुरन प्लेड अ वेरी स्मार्ट एंड मैच्योर गेम in the 50-20 to bottle up India and take the series away from India. This is the first time India has lost a 5-match T20I series. But अगर bowling की बात करें, Tilak Verma did get a wicket and that was Nicholas Puran. So yes, Tilak Verma performing great with the bat and the ball. Well, काफी लोग ऐसा कह रहे हैं कि तिलक वर्मा कैन बी अ ग्रेट फिट फॉर दैट नंबर 4 पोजीशन इन दी ओडीआई। बट डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। अगर तिलक वर्मा है, केएल राहुल इज फिट, श्रेयस अय्यर इज फिट, तो आप नंबर 4 फॉर दिस ओडीआई वर्ल्ड कप किसको देखते हैं? अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो तिलक वर्मा आई स्टिल थिंक इज वेरी अर्ली। उनको आई डोंट थिंक 50 ओवर मतलब एटलीस्ट दिस वर्ल्ड कप में अभी इंक्लूड करना चाहिए। इट वुड रियली बी क्वाइट चेंज ऑफ प्लान्स। ऐसा मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि हमको और किसी प्लेयर्स पे इतना भरोसा ही नहीं है कि नए प्लेयर को हम लेके आ रहे हैं। जो ये 24 प्लेयर का सबसेट रेडी किया था वो तो मतलब मैनेजमेंट भूल ही जाओ। मतलब उन्होंने क्या ही किया है ओडीआई सीरीज में वो तो कोई नहीं बता पाता है। बट that will send out a message that we do not trust our 24 players subset. We are going to bring in new players. So I don't think Tilak Verma should be there in this current ODI World Cup. Yes, he's playing good, but आई एम फॉर द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। अगले ही साल है भाई साहब, इतना भी ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। यू आर गोइंग इन विद अ वेरी यंग साइड विद रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आउट ऑफ द साइड। तो प्लीज आप उनको T20I में रखो, लेट हिम फोकस देयर। एंड विद दैट मूविंग ऑन टूवर्ड्स द यूज ऑफ अक्षर पटेल। वेल अगर पूरी सीरीज की बात करें, हार्दिक पांड्या's यूज ऑफ अक्षर पटेल हैज बीन वेरी कंफ्यूजिंग। अक्षर पटेल is a very good bowler when there is a little grip because he has that zip in his bowling. रविंद्र जडेजा की तरह वो काफी तेज डालते हैं बट he also gets that ball to turn a little bit more, and with his angle if it's not turning and only zipping then it will crouch on your stumps. Well, with that said, use of Akshar Patel was very confusing to me. मैनेजमेंट के हिसाब से वो अपने प्राइमरी बॉलर्स को ज्यादा बॉलिंग करवाना चाहते, दैट इज कुलदीप यादव एंड यूजी चहल। अगेन यूजी चहल के बारे में बात करें तो ये इज अ मीडियोकर इनिंग, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। यस, he was not good, he was not bad, he was somewhere in between, but that's not what we expect from Yuzi Chahal, do we? Because the pitches were very good for spin। एक एंड पे कुलदीप यादव was looking very threatening, पर दूसरे एंड पे इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी। So yes, that was management's perspective for not using Akshar Patel so much, but I still think Akshar Patel on these grounds would have been a great +1 to Kuldeep Yadav, क्योंकि एक तरफ से वो रन रेट या इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखते। बट यस, मैनेजमेंट वाज थिंकिंग डिफरेंटली। दूसरा एक पॉइंट पूरी सीरीज में निकल के आया है, हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी। यस, हार्दिक पांड्या इज यूनिक स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी। मुकेश कुमार जो भाई साहब टेस्ट में हमारे लिए ओपनिंग बॉलिंग करते हैं, ओडीआई में ही इज एन ओपनिंग बॉलर, बट इन T20I ही हैज बीन यूज्ड एज अ डेथ बॉलर, जहां पे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट्स डिसीजन टू डू दैट वाज करेक्ट। तो मेरा यही मानना था कि स्टार्टिंग में 1-2 ओवर दे सकते थे, पर अगर आप उनको क्लियर कट रोल डिफाइन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। अगर उनको बता दिया है कि हम आपको एज अ डेथ बॉलर देख रहे हैं ये पूरी सीरीज, प्लीज वर्क ऑन दैट स्किल्स, तो फिर ठीक है। मतलब प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन हो गया है और जिस हिसाब से उन्हें यूज भी किया जा रहा है, तो दैट वाज नो प्रॉब्लम फॉर अस। बट द मेजर प्रॉब्लम फॉर द होल सीरीज वेयर इंडिया लॉस्ट द सीरीज was the batting। सिर्फ 2 प्लेयर बैटिंग कर रहे थे पूरी सीरीज में हमारे लिए, दैट वाज तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव।
बाकी कोई प्लेयर शाइन आउट परफॉर्मेंस नहीं रहा है. इंडियाज लोअर ऑर्डर वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, सेम एज द टॉप ऑर्डर. सिर्फ मिडल ऑर्डर में तिलक और सूर्या चले, उसके अलावा कोई और नहीं चला. अगेन जो एक स्पार्क होता है फिनिशिंग में, चाहे वो हार्दिक पांड्या से मिले या संजू सैमसन से मिले, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए मिसिंग था. और उसी के कंपैरिजन में अगर वेस्ट इंडीज को देखेंगे, हेटमायर वाज कमिंग इन लेट एंड फिनिशिंग दोज गेम्स ऑफ. और अगेन इवन बिफोर दैट निकोलस पुरन जिस हिसाब से खेल रहे थे, एक मोमेंट पे ऐसा ही लग रहा था कि अकेले निकोलस पुरन गेम निकाल जाएंगे. इस मैच में तो ब्रैंडन किंग भी बहुत अच्छा खेले, बट ओवरऑल इट वाज अ मच मोर डेफिनेटिव परफॉर्मेंस फ्रॉम वेस्ट इंडीज बैटर when compared to India's batter. But before we move on from this series, the overall point was India did not perform great as a batting unit. Bowling कहीं ना कहीं was actually good, impressive थी जिस हिसाब से वेस्ट इंडीज बैटर्स फॉर्म में थे. तो यस, कंट्रोल वहां पे जरूर किया, थोड़ी मोर इंप्रूवमेंट्स की ऑफकोर्स जरूरत है, वरना हम सीरीज नहीं हारते. बट यस, द मेजर डिफरेंस वाज आवर बैटिंग यूनिट. बट बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सीरीज, दैट इज वर्सेस आयरलैंड, where we are eyeing the return of Jasprit Bumrah. I just like to say, हाँ भाई सीरीज आ रहे हैं, पर किसी भी प्लेयर को इतनी हेट देने की जरूरत नहीं है. गेम है, होता है, हारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीखेंगे इसमें से. काफी रेलेवेंटली न्यू साइड है, शुभमन गिल ले लो आप, यशस्वी जायसवाल जो ओपनिंग करने आ रहे हैं, इतने मैचेस उनके पीछे नहीं है. अगर आप देख रहे हैं, रोहित शर्मा थे, कोहली थे पहले, जसप्रीत बुमराह वाज देयर. तो मतलब एक जो ओवरऑल बैलेंस था साइड का, वो काफी एक्सपीरियंस रिच बैलेंस था. ये काफी नई साइड है, तो इन्हें टाइम दीजिए, सीख लेंगे, अपने ही बंदे हैं, आईपीएल में काफी तगड़ा परफॉर्म भी करते हैं. सो प्लीज जस्ट रिलैक्स, ज्यादा हेट देने की जरूरत नहीं है. यस, द प्लेयर्स नीड टू इम्प्रूव एंड दे विल. So with that, upon positive note, we'll move on towards the next series, that is India versus Ireland, जहां पे जसप्रीत बुमराह भाई साहब कमबैक करते ही कैप्टन बना दिया है. मतलब कोई प्रेशर नहीं है, कमबैक का कोई प्रेशर नहीं, आप भाई साहब कैप्टन. सो यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गिव जसप्रीत बुमराह दैट टाइम. कमबैक कर रहे हैं, शायद उतनी अच्छी लय में ना हो. वी जस्ट होप दैट ही इज द ओरिजिनल जसप्रीत बुमराह दैट ही एवर वाज. बट यस, उन्हें कमबैक भी आइलैंड की सीरीज में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उनके पास मैच प्रैक्टिस हो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स एशिया कप और बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द ओडीआई वर्ल्ड कप. और जाते जाते अगर स्केड्यूल की बात करें, इंडिया आइलैंड की सीरीज 18 अगस्त से शुरू होने वाली है. जियो सिनेमा पे आप उसको फ्री स्ट्रीमिंग कर सकते हैं. 7:30 से भाई साहब मैच शुरू हो जाएगी. सो यस, see you after that match. I'm your host Nishit Dave, signing off.